चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत सरकार का बड़ा फैसला, वायुसेना में मिराज और जगुआर की जगह लेगा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, राफेल को देगा टक्कर। महंगाई से मिली बड़ी राहत, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती, 100 रुपए तक हुआ सस्ता। सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में असमानता को खत्म करेगी केंद्र सरकार, बनाएगी नई संस्था। केरल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा गरीबों को मिलेगा पक्का घर, हर जिले में होगा मेडिकल कॉलेज। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन में बड़ा इजाफा, 28% बढ़ोतरी के बाद 1.43 लाख करोड़ पर पहुंचा। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने जीता विश्वास मत, पक्ष में पड़े 59 वोट और विपक्ष में 0। 5 सितंबर को भारत दौरे पर आएंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, पीएम मोदी के साथ करेंगी स्वाधीनता सड़क का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर बड़ा एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कई गैंगस्टरों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर हुई दर्ज। यूपी में भारी बारिश से आई बाढ़ ने मचाई तबाही, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 47 टीमें तैनात। लाल सिंह चड्ढा फॉलोअप होने के बाद आमिर खान ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले मन वचन और काया से क्षमा मांगता हूं। वायरल होने के बाद डिलीट किया वीडियो। अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन में हुई बड़ी वृद्धि, 10.73 लाख करोड़ तक पहुंचा डिजिटल लेन देन। पहली बार ताइवान ने चीनी ड्रोन पर की फायरिंग, इलाके में घुसने की कर रहा था कोशिश। साल 2022 का सबसे ताकतवर तूफान हिन्नारोर आ रहा, तबाही मचाने 160 मील प्रति घंटे की है रफ्तार। गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस की बड़ी टेंशन, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की कोशिश में जुटी पार्टी। अमित शाह ने लॉन्च की सीएपीएफ ई आवास पोर्टल, बोले जवानों की चिंता करना सरकार का काम। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक ने पीएम मोदी, सीएम रेड्डी और बिजनेसमैन अदानी समेत कई लोगों पर किया केस, कोलंबिया की अदालत ने जारी किया समन। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी, मांग घटने की आशंकाओं का हुआ असर। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश को मिला पहली वैक्सीन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया लॉन्च। झारखंड में सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, ला सकते हैं विश्वास प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अक्टूबर तक यूपी के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का दिया निर्देश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सितंबर में जाएंगे ओडिशा, नेताओं की कार्यशाला में लेंगे भाग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा एक रेड के बाद गुजरात में बढ़ा 4% वोट, 2 बार हुए गिरफ्तार तो बन जाएगी सरकार। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने दिया इस्तीफा, बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले अभी और विकेट गिरेंगे। महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर शिवसेना ने फिर साधा निशाना, उत्पीड़न और जुर्म का जिक्र कर लगाया बड़ा आरोप। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू में 4 सितंबर को रैली को करेंगे संबोधित, नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। केंद्र सरकार ने कार्ड धारकों के लिए किया बड़ा ऐलान, आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को अब मिलेंगे और भी ज्यादा फायदे। निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रभाव से ग्रेच्युटी लाभ देने का दिया आदेश। फसल बीमा योजना में सरकार करेगी सुधार, बढ़ते प्रीमियम को कम करने की हो रही है तैयारी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा बयान, 3-4 दिनों में गिरफ्तार होंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। एसबीआई पहले महीने से शुरू करने जा रहा है नई व्यवस्था, धोखाधड़ी से ग्राहकों को मिलेगी निजात। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों पर एनआईए का बड़ा एक्शन, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख और छोटा शकील पर रखा 20 लाख का इनाम। चीन में फिर कोरोना की मार, डालियन शेंझेन के बाद अब चेंगडू में लॉकडाउन, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घरों में रहने के निर्देश। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा आरएसएस इतनी बुरी भी नहीं, पता होता राजनीति इतनी गंदी होगी तो इसमें कभी नहीं आती। भारतीय रेलवे में 11 फर्जी टीटी गिरफ्तार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले 15 दिन से कर रहे थे ड्यूटी, किसी को भनक भी नहीं लगी। राजस्थान
राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, देश का मनोरंजन होता रहेगा। राजस्थान में फिर से गहराया बिजली संकट, 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन बंद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को किया ढेर, सोपोर में बड़े हमले की कर रहे थे साजिश। केजरीवाल का पहला वर्चुअल स्कूल देने का दावा भी निकला झूठा, NIOS के अध्यक्ष ने बताया 2021 से ही चल रहा, मोदी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था उद्घाटन। गहलोत का मोदी अमित शाह पर तंज, बोले गड्ढों की वजह से कार में नींद खुल जाए तो समझ लो गुजरात आ गया। यूपी की योगी सरकार के आदेश पर भड़के AIMIM प्रमुख ओवैसी, कहा यह मदरसों का सर्वे नहीं, छोटा NRC है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर जयपुर में जुटेंगे हजारों समर्थक, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा शक्ति प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर से खत्म हो रही कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद के समर्थन में NSUI के 36 छात्र नेताओं ने दिया इस्तीफा। भारत में बिना वीजा के रहने वालों पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, द्वारका से पकड़े 33 विदेशी नागरिक। त्योहारी सीजन में रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, बिहार, यूपी और बंगाल के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस से मांगा हलफनामा, 13 सितंबर को होगी सुनवाई। राजस्थान में पिछड़ा वर्ग के मोर्चों पर पूरी ताकत झोंकेगी बीजेपी, CM अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में बनेगी रणनीति। सोने चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट, 2500 रुपए सस्ती हुई चांदी, 787 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। शहरों के विकास पर योगी सरकार का फोकस, यूपी के 20 बड़े शहर सोलर सिटी के रूप में होंगे विकसित। देश में बूस्टर डोज की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, 5 राज्यों ने 1/3 वयस्कों को दी तीसरी खुराक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दुमका कांड, फेसबुक पर दोस्ती के बाद मिलने से किया इनकार तो 11वीं की छात्रा को मारी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर दोबारा किया गया शिफ्ट, फिर आया बुखार। राहुल गांधी के साथ पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार समेत 117 भारत यात्री कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा करेंगे। ईसाई संस्थानों और पुजारियों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों से मांगी रिपोर्ट। चुनावी बोर्ड में राजस्थान के CM अशोक गहलोत, उदयपुर को दी 89 करोड़ की सौगात। फोन, लैपटॉप की स्क्रीन पर ज्यादा समय देने से बढ़ रहा मोटापा, मक्खियों पर हुआ 100 इंसानों पर भी प्रभाव। उत्तराखंड में फिर चली नए जिलों के गठन की हवा, CM पुष्कर सिंह धामी ने बताया 7 शहरों के नाम। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, चटर्जी ने CM के प्रभाव में ली थी 1000 करोड़ की रिश्वत। ममता बनर्जी ने अपनी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का दिया आदेश, अवैध कब्जा करने के आरोप पर उठाया यह कदम। बीजेपी नेताओं ने झारखंड के दुमका में पीड़िता अंकिता के परिवार से की मुलाकात, लव जिहाद एंगल से जांच की उठाई मांग। दिल्ली विधानसभा बनी नोटंकी का अखाड़ा, बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता पूरे सत्र के लिए हुए बाहर। जम्मू कश्मीर के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रुख में हरियाणा कांग्रेस में मची खलबली, कुमारी सैलजा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, एक्शन लेने की मांग की। आंध्र प्रदेश में MBBS के बाद PG करने वाले डॉक्टर्स पर बड़ा फैसला, 1 साल गांव में काम करना होगा अनिवार्य। चीन संग गतिरोध के बीच बातचीत जारी, लद्दाख में मेजर जनरल स्तर पर हुई कई मुद्दों पर वार्ता। यूपी में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव पद से हटाए गए, अमित मोहन प्रसाद बने ACS। झारखंड में सियासी हलचल तेज, UPA प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, का है रुख साफ करें। भारत विरोधी गतिविधियों वाले मदरसों को हम नहीं छोड़ेंगे, एक्शन पर बोले असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा। CM ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट, पुलिस कर्मियों का भी बड़ा भत्ता। सीमा पत्रा मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आदिवासियों को अपमानित करना उनका DNA। सिक्किम में भारी बारिश के बीच कई इलाकों में भूस्खलन, सरकार ने की अपील, जरूरी न हो तो यात्रा से बचें। बिहार में पहले की तरह ही होगी BPSC की परीक्षा, CM नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया बड़ा फैसला। कानपुर
के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत अर्जी। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। देश में पिछले 24 घंटों में 7,946 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस में आई कमी। उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटालों को लेकर नियुक्तियों की लिस्ट हुई वायरल। मंत्रियों और विधायकों के रिश्तेदारों के दिखे नाम। ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री आज से होगी शुरू। मात्र 99,000 रुपए में खरीदे ओला का सबसे सस्ता 2 व्हीलर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। महंगाई से मिली बड़ी राहत। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती। 100 रुपए तक हुआ सस्ता। जानिए नए रेट्स। जी हां, लंबे वक्त से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को अब बड़ी राहत मिली है। महीने के पहले दिन तेल विपणन कंपनियों ने अपने कस्टमर्स को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की। कंपनियों ने 100 रुपए की कमी एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में की है। यह कमी कमर्शियल सिलेंडर के रेट्स में की गई। वहीं अगर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो वह अपने पुराने रेट्स पर मिल रहा है। 100 रुपए की कटौती के बाद से ही दिल्ली समेत पूरे देश में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी देखी गई। देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट्स में 91 रुपए 50 पैसे की कमी की गई और यह 1,885 रुपए में हुआ। वहीं कोलकाता में 100 रुपए की कटौती के बाद एलपीजी सिलेंडर 1,995 रुपए, मुंबई में 92 रुपए 50 पैसे की कमी के बाद कमर्शियल सिलेंडर 1,844 रुपए में बिक रहा है।